बच्चों, अब आज की वीडियो में हम भाषा बोध की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए थे। अब देखते हैं इसके भाषा बोध। भाषा बोध में पहला देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आपने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ चुका है, इसलिए आप ये खुद से अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें सारे शब्द हैं, इसका उदाहरण आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे नहीं बता रही हूँ, आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। जिसमें आप मूल शब्द तो सब में रहेगा, उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें है आप उसके अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। जैसे है संतुलन, तो सम और तुलना, सम इसका उपसर्ग होगा और तुलना इसका मूल शब्द होगा। सम जब लिखेंगे तो म में हलंत होगा और तुलना उपसर्ग लिखेंगे, इसमें प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है विधाता, वी होगा इसमें उपसर्ग और धाता होगा इसमें मूल शब्द, इसमें भी प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, इसमें व्यक्ति मूल शब्द होगा और त्व आपका प्रत्यय होगा। मानसिक में मानस होगा आपका मूल शब्द और इक होगा इसमें प्रत्यय। निर्जीव में निर होगा उपसर्ग और जीव मूल शब्द। निर लिखेंगे तो र में हलंत होगा। इसके अनुसार इसके बाद थर्ड देखिए, कहानी में कई स्थलों पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे लेदर, रिसर्च आदि। इसी प्रकार के अन्य अंग्रेजी शब्द छांटिए तथा शब्दकोश से ढूंढकर उनके हिंदी पर्याय भी लिखिए। आपको अंग्रेजी शब्द, जैसे देखिए मैं लिखी हूँ, अंग्रेजी शब्द जो आए हैं वो लिखना है इसमें से छांट के और उसका अर्थ लिखना है आपको। तो मैं ये 4 लिखी हूँ, आप दूसरा आप ढूंढ सकते हैं जो अंग्रेजी शब्द हैं। उसके बाद अगला देखिए है, पाठ में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिसका अर्थ वाक्यांश द्वारा स्पष्ट हो सकता है, जैसे जिजीविषा, जिसमें जीने की प्रबल इच्छा हो। इन शब्दों से के अर्थ वाक्यांशों में लिखिए। जैसे अभिशप्त है, अभिशप्त आपके शब्दार्थ में भी दिया हुआ है। देखिए, साप से ग्रस्त। नेक्स्ट है सहिष्णु, सहन करना, इसका अर्थ होता है निष्प्राण, बिना जान के या बिना प्राण के भी लिख सकते हैं। तटस्थ है लास्ट वाला, उसका मतलब होता है स्थिर रहना। उसके बाद है, इसमें सारे भाषा बोध आपको अपने कॉपी में करने हैं। अंत में कहानी में से कम 4 संयुक्त वाक्य छांट कर लिखिए। संयुक्त वाक्य के भेद में आपने पढ़ा है कि एक भेद होता है जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित होता है। तो संयुक्त वाक्य एक उसका भेद है। संयुक्त वाक्य का डिफिनेशन है कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए आदि योजक से जोड़े जाते हैं। मतलब 2 वाक्यों को ये सारे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं घर आया, मैंने खाना खाया, इसको अगर जोड़ कर लिखते हैं तो मैं घर आया और मैंने खाना खाया। तो ये जो और शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। उसी प्रकार बुक में कई ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए सारे शब्द लगे होंगे। तो इसमें से छांट के आप 4 संयुक्त वाक्य वाले वाक्य लिखेंगे। इस तरह आपके ये भाषा बोध भी कंप्लीट होते हैं। मतलब पार्ट 5 का ये पूरा पार्ट आप कंप्लीट होता है। इसके सारे प्रश्न उत्तर और भाषा बोध आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।